श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अब के उर अभिलाषु अस कहहि मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु राम सुजसु सुनियति ही उछाहु। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरि भाग दशरथ समनाहि। मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिय थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा बदन बिलोकी मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पनुअस उपदेसा। नृप जुबराजु राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। यह विचार उर आनी नृप सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाय। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में ये विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहई भुआलु सुनिय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरि मित्र उदासी। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई करहि छोहु सब रौरि नाई। जे गुर चरण रेनु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे सब पायउ रज पावनी पूजे। अब
सब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहे नरेश रजाय सुदेहु। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाषु तुम्हार। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहस्य मृदु बानी। नाथ राम करियहि जुबराजु, कहिय कृपा करि करिय समाजु। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लाल सा एक मन माही। पुनि न सोच तनु रहौ कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाजु। सुदिन सुमंगलु तबहि जब, राम होहि जुबराऊ। अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए। कृपा करके आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए।
वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं।